हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं राहुल और अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग हब पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जितनी भी नई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें ताकि मैं इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए डिलीवर कर सकूं। तो आइए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग अबाउट व्हाट इज ओएसआई मॉडल, व्हाट आर its layer, its function, what protocol work on which layer, which devices work on which layer। तो हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको एक बेसिक वीडियो इसका दिया था, एक इसके ओएसआई मॉडल का एक आइडिया दिया था कि ओएसआई मॉडल क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सारी चीज़ें का एक हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओएसआई मॉडल क्या है, इसके लेयर्स कितने हैं, किस प्रोटोकॉल का यूज किस लेयर पे होता है, और किस डिवाइसेस का यूज किस लेयर पे किया जाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हम आपको बताने की पूरी कोशिश है इसमें, इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश है, ठीक है। तो हम आइए जानते हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन विच वाज डेवलप बाय आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आईएसओ द्वारा डेवलप किया गया था, इसको स्टार्ट किया गया था 1976 में और इसको इम्प्लीमेंट किया गया पूरे तरीके से 1984 में, ठीक है। ये अब इसमें क्या है, इसमें ये 7 लेयर का होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें 7 लेयर होती है, ठीक है। 7 लेयर होती है, ठीक है। ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य ओएसआई मॉडल किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है। यानी कि यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि कोई दो यूजर ही हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी नेटवर्क में दो यूजर के मध्य कम्युनिकेशन के लिए एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है। इस लेयर की प्रत्येक लेयर, यानी कि इसमें जितनी लेयर, यानी कि 7 लेयर है, इस लेयर की प्रत्येक लेयर जो है एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, यानी कि डिपेंडेंट नहीं है। बट एक लेयर से बट होता क्या है कि एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ओएसआई मॉडल, आपका जो ओएसआई मॉडल है ये डिस्क्राइब करता है कि नेटवर्क में डेटा या इंफॉर्मेशन कैसे सेंड होगी या कैसे रिसीव होगी। यानी कि सेंडर किस तरीके से डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर इसको किस तरीके से या किस वे में इसको रिसीव करेगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह आती है कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यह आता है कि ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी होगी। यानी कि ओएसआई मॉडल की पहली लेयर कौन सी होगी, यानी कि फिजिकल लेयर इसकी लेयर 1 होगी, ठीक है। फिजिकल लेयर इसकी पहली लेयर होगी या लेयर 1 होगी, या एप्लीकेशन लेयर इसकी लेयर 1 होगी, ठीक है। अब ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप सेंडर साइड पे हैं या आप रिसीवर साइड पे हैं, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप सेंडर साइड पे हैं, यानी कि आप अगर सेंडर साइड पे हैं, तो आपके लिए जो लेयर 1 होगी वो होगी एप्लीकेशन लेयर, क्योंकि सेंडर सबसे पहले जिस लेयर के टच में आएगा वो होगी एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। यानी कि सेंडर के जो सबसे पहले टच में आएगा वो कौन सी होगी, एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। अगर आप रिसीवर साइड पे हैं तो जो लेयर टच में आएगी, यानी कि सबसे पहले टच में आएगी कम्युनिकेशन में, वो होगी फिजिकल लेयर। यानी कि जो लेयर कम्युनिकेशन में सबसे पहले टच में आएगी वो होगी फिजिकल लेयर। तो इट्स डिपेंड कि आप सेंडर साइड पे हैं या रिसीवर साइड पे हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए, ओएसआई मॉडल को
कितने लेयर यानी कि 7 लेयर का होता है, ये क्लियर है। इसको याद करने का एक तरीका है, ठीक है, उसी तरीके से अपने अपने अलग है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, ये जल्दी याद होगा, ठीक है। वैसा ही लेयर के याद करने का ट्रिक क्या है कि प्यारे दोस्त नीरज तुम्हारी शादी पे आऊँगा, यानी कि प्यारे प्यारे दोस्त नीरज तुम्हारी शादी पे आऊँगा, यानी कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक याद करने का एक तरीका है, ठीक है। अब बात आती है कि इन लेयर्स का काम क्या होता है, यानी कि जो लेयर्स हैं इन लेयर्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो आइए उनको जानते हैं, लेयर्स के वर्क के बारे में, ठीक है। तो लेयर्स के वर्क के बारे में जानने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, एक कहानी के रूप में, ताकि इसको आपको समझने में और आसानी हो कि प्रत्येक लेयर क्या कार्य करती हैं, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या फंक्शनलिटीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कंपनी है, सपोज करिए यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक, यहाँ पे कोई कंपनी है और यहाँ पे कोई एक दूसरी कंपनी है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ दिल्ली, ये इंडियन कंपनी है, ठीक है, ये हमारी कोई विदेशी कंपनी है, ठीक है, ये चीज़। अब हमारी जो कंपनी है, इस कंपनी में 7 एम्प्लॉय हैं, इस कंपनी में क्या है, हमारे 7 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब जो कंपनी का CEO है, यानी कि कंपनी का जो CEO है MD, ये क्या है, फ्रेंच समझता है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज जानता है, ठीक है। CEO जो है वो फ्रेंच है। उसके बाद इसमें प्रवेज, समीर, तनवीर, नवीन, दिनेश और पवन, यानी कि टोटल कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं, 7 एम्प्लॉय हैं। सबका अपना अपना काम होगा, अलग अलग काम होगा, एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब एनडी क्या बोलता है, एनडी भाई साहब बोलते हैं कि भैया आपको 400 पेज हैं जो आपको फला फला कंपनी को पहुंचाने हैं। एनडी जो फ्रेंच जानते हैं, जो कंपनी के CEO हैं, वो प्रवेश से बोलते हैं कि 400 पेजेस हैं जो आपको XYZ दिल्ली कंपनी को आपको पहुंचाना है। तो अब पेजेस प्रवेश के पास आते हैं, तो प्रवेश ने पेजेस को देखा, तो इसने सोचा कि ये जो पेज हैं ये तो फ्रेंच में है, लेकिन जो सामने वाली कंपनी है ये तो इंडियन है, ठीक है, कंपनी जो सामने वाली है वो इंडियन है। तो जो प्रवेश क्या करते हैं, प्रवेश ने पेज को लिया और पेज को लेने के बाद उसको तुरंत ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, यानी कि सामने वाली कंपनी क्या समझ रही है, इंग्लिश में समझ रही है, ठीक है। उसके बाद उस पर कुछ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को लगा के या उसकी फाइल साइज को देखते हुए उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया समीर के पास। अब समीर क्या करता है कि बताया कि भैया ये 400 पेजेस हैं, परवेज ने समीर को बताया कि भैया 400 पेजेस हैं, अब इसे कम से कम टाइम में हमें फला कंपनी में पहुंचाना है। तो अब भाई सेशन लेयर, यानी कि समीर सोचता है कि अब नौकरी का सवाल है, तो यहाँ पे हमें पेजेस को जल्दी से जल्दी पहुँचाना होगा। तो ये क्या करता है, अब ये सामने वाली कंपनी में, यानी कि सेशन, यानी कि सामने वाले जो इक्विवेलेंट पोस्ट होगा, इसके पास कॉल करता है कि भैया आपकी कंपनी इस टाइम पे, यानी कि कितने बजे तक खुली है, यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट सेंड होने वाला है, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट सेंड होता है तो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब यहाँ पे समीर ने क्या किया, ये सारी चीज़ें करने के बाद इसको तनवीर को दे दिया, ठीक है। अब तनवीर ने देखा ठीक है, इसमें कोई, मान लीजिए इसमें कोई डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट नहीं है, तो इसने क्या किया, इस जो पेजेस हैं उनको 100 पेजेस में 100 लिफाफे में क्या किया, एक तरीके से बांट दिया। इस पे लिख दिया एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3 और एनवेलप 4, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, नवीन को दे दिया, ठीक है।
अब नवीन को दे दिया, नवीन ने देखा कि हाँ ये इन्वेलप हैं, ये मतलब फला फला कंपनी को जाने हैं। तो इसने क्या किया, ये कहाँ से आए हैं और कहाँ पे इनको भेजना है, उसने क्या किया, उस पे उसका एड्रेस को नोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो नवीन ने दिनेश को सेंड किया, तो दिनेश ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को देखा, हाँ ठीक है, इनवेलप क्या है, पैक है, सील लगी हुई है, सारी चीज़ें देखने के बाद, चेक करने के बाद इसने क्या किया, पवन को दे दिया। पवन को देने के बाद इसने बताया कि भैया आपको नवीन ने रास्ता बता दिया है कि किस तरीके से इनको आपको फला कंपनी में लेके जाने हैं, कि जल्दी से जल्दी आपका ये डॉक्यूमेंट पहुंचे। यानी कि यहाँ पे क्या है, इसने एड्रेस बताया और किस तरीके से आपको डेटा को, इंफॉर्मेशन को कैसे सेंड करनी है। तो ठीक है, पवन ने बोला ठीक है, हाँ उसने मुझे समझा दिया है, हम इसको पहुंचा देंगे। फिर इसने क्या किया कि इसने डेटा को इसने फला की कंपनी में लेके पहुंचा, और यहाँ पे इसने रिसेप्शन पे जो वहाँ के जो पर्सन था उसको दे दिया। ठीक, उसके बाद इसने देखा, हाँ ठीक है, जब यहाँ पे आया तो उसने देखा ठीक है, ये इसमें सील लगी हुई है, सब कुछ ठीक ठाक है। इसने आगे अपने ऊपर इसने दे दिया, इसने देखा हाँ फला जगह से जो डॉक्यूमेंट आने वाले थे वो वही डॉक्यूमेंट हैं। ठीक है, सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस उसने देखा। ठीक है, उसने क्या किया, अब अपने ऊपर के पोस्ट वाले को दे दिया। उसने ये देखा कि ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट हैं सही है। ठीक है, उसने क्या किया, उसको सीक्वेंस में कर दिया, यानी कि इन्वेलप 1, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4। अब उसके बाद जब ये उसके ऊपर वाले पोस्ट पे, यानी कि इसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे पहुंचा, तो उसने बताया हाँ अभी जो कॉल आई हुई थी कि हाँ कंपनी में डॉक्यूमेंट आपको सेंड होंगे। तो ये क्या करता है, इसको क्या करता है, एक मैसेज देता है कि हाँ भैया आपका जो डॉक्यूमेंट आने वाला था वो डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो अब यहाँ से क्या होता है, कनेक्शन एक तरीके से इंड हो जाता है। अब इनका काम है, यानी कि रिसीवर साइड पे वो उसको पढ़े या ना पढ़े, वो डज नॉट मैटर। ठीक है, तो ये एक बेसिक सिनेरियो था, मतलब आपको एक तरीके से बताने का, एक छोटा सा, मतलब कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ऊपर की 3 लेयर होती है वो सॉफ्टवेयर लेयर होती है, यानी कि सॉफ्टवेयर पर परफॉर्म करती हैं। और जो नीचे की फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क क्या होती है, ये हार्डवेयर लेयर होती है, यानी कि हार्डवेयर लेयर ओएसआई की हार्डवेयर लेयर होती हैं। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये हार्ट होती है ओएसआई का। इस पर मेनी फंक्शनलिटीज़ क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, या इसकी मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो हम इसको समझाने का मोटिव ये था कि आपको आगे जब इसका हम जो लेयर्स का वर्क बताएं, आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हों। ठीक है, तो आइए अब जानते हैं ओएसआई मॉडल के लेयर्स पे कौन कौन से प्रोटोकॉल का कार्य करते हैं, वर्क करते हैं, कौन कौन सी नेटवर्क डिवाइसेस काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं, अपनी स्लाइड को नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और हमारी फिजिकल लेयर। ठीक है, देखिए अब बात आती है कि हमारा जो एप्लीकेशन लेयर पे जो कोई मैसेज क्या होता है, ये डेटा या मैसेज के रूप में होता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे भी ये डेटा और मैसेज के रूप में होता है। सेशन लेयर पे डेटा या मैसेज के रूप में। ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये पैकेट डेटाग्राम में, फिर उसके बाद फ्रेम के बाद ये बिट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बिट में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होता है, आपका फिजिकल, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि फिजिकली कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद ये डेस्टिनेशन के पास भेज दिया जाता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर के वर्क क्या होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेयर के क्या वर्क होते हैं। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर, यानी कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर या जितने भी एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जीमेल हो, याहू हो या एफबी हो, ये सभी एप्लीकेशन लेयर पर काम करते हैं। यानी कि
आपका जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, ये सभी एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं। इनका जो कार्य होता है यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना, यानी कि यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम एप्लीकेशन लेयर का होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर आप कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आप कंप्यूटर से सीधा कमांड नहीं कर सकते, यानी कि कंप्यूटर को सीधा कमांड नहीं दे सकते हैं। अगर आपको एमएस फाइल बनानी है तो या आप एमएस ऑफिस की हेल्प से या फिर आप किसी और की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर पर यूजर काम करता है, यानी कि एप्लीकेशन लेयर जो होती है इस पे क्या करता है, यूजर वर्क करता है। ठीक है। अगर आपको जीमेल भेजना है तो आपकी, ठीक है, अगर आपको जीमेल भेजना है तो आप उसकी हेल्प से जीमेल एप्लीकेशन लेयर पे क्योंकि काम करता है तो आप उस पर भेज सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। ठीक है। इसमें एफटीपी, ठीक है, एचटीटीपी, एसएमटीपी, टेलनेट, डीएनएस, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, प्रोटोकॉल की वीडियो में, उसमें हम डिस्कशन करेंगे इस सब के बारे में। ठीक है। तो ये सारी चीजें। ठीक। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में। प्रेजेंटेशन लेयर में होता क्या है कि जो एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन लेयर से या जो भी हम डेटा मिलता है वो किस फॉर्मेट में होता। मान लीजिए यहाँ पे कोई दो मशीन है, मान लीजिए कोई M1 मशीन है और कोई M2 मशीन है। ये मान लीजिए ASCII को समझता है और ये EBCDIC को समझता है। ठीक है। अब ये कुछ इसको डेटा सेंड कर रही है। अब ASCII क्या है, M2 मशीन को कोई डेटा सेंड कर रही है, लेकिन M2 मशीन क्या है, EBCDIC को समझ रही है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ASCII से EBCDIC या EBCDIC से ASCII में कैसे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कैसा ट्रांसलेशन हो रहा है, ये चीज़ें इसमें प्रेजेंटेशन लेयर में परफॉर्म की जाती हैं। साथ ही साथ इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को भी परफॉर्म किया जाता है। इंक्रिप्शन मीन्स ये बहुत पहले से यूज किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई सेंडर साइड पे है और यहाँ पे कोई रिसीवर है। ठीक है। अगर कोई डेटा सेंडर साइड से सेंड हो रहा है तो उस डेटा को कोई हैकर, कोई अटैकर, कोई मैलिशियस यूजर उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज ना कर पाए, तो हम उस डेटा पे क्या करते हैं, उस डेटा को जो एक रीडेबल फॉर्म में होता है उसे हम क्या करते हैं, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट होता है, यानी कि जो रीडेबल फॉर्म में डेटा होता है उसको हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद हम उस पर इंक्रिप्शन मेथड को अप्लाई करते हैं, फिर उसको डेटा को हम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। फिर वो क्या होता है, सेंडर साइड पे साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन मेथड को लगा के उस डेटा को डिक्रिप्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन लेयर पे कंप्रेशन को भी इनबिल्ट करता है। मीन्स होता क्या कि अगर हम कोई डेटा को ओवर इंटरनेट सेंड कर रहे हैं तो उस डेटा में क्या, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, जो कंप्रेशन होता है उस डेटा को रिड्यूस नंबर ऑफ बिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि नंबर ऑफ बिट की संख्या को कम करके उस डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है। ठीक है। इसमें आपके जो प्रोटोकॉल है EMI मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन SSL। ठीक है। और जनरली इसमें जो डिवाइसेस होती हैं वो फायरवॉल को यूज होती हैं। ठीक है। इसमें भी मैंने बताया। ठीक। अब आते हैं हम सेशन लेयर पे। ठीक है। आपका जो सेशन लेयर है, सेशन लेयर जो परफॉर्म करता है वो चेक पॉइंट को, यानी कि सेशन लेयर पे क्या होता है, चेक पॉइंट। ठीक है। चेक पॉइंट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए सपोज कि हम कोई इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं या सेंड कर रहे हैं, ठीक है, या भेज रहे हैं,
तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा आधे पे जाके हमारा इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो हमें अगर इसको भेजना होगा तो हमें रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस फाइल के कुछ कुछ इंस्टेंट पर अगर हम चेक पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए हम यहाँ पे हमने कोई फाइल सेंड कर दिया और इस इंस्टेंट पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे डेटा कनेक्शन क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि इस डेटा को रीट्रांसमिट करने के बजाय, यानी कि जो हमारा लास्ट चेक पॉइंट होगा यहाँ से हमारा डेटा क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब सेशन लेयर ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन को भी इम्प्लीमेंट करता है, मीन्स कि सेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है, अब जो भी पर्सन उस सेशन में इन्वॉल्व है वो अथराइज होना चाहिए। ठीक है, वैलिड होना चाहिए ताकि सेशन को पूरी तरीके से सिक्योर किया जा सके। ठीक, जैसे आप कह सकते हैं कि यूजर आईडी या पासवर्ड, ठीक है, इस तरीके से उसकी सिक्योरिटी बनी रहे सेशन की। ठीक है, ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं हम। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, इंड टू इंड कनेक्शन को क्या करता है, ये इंड टू इंड कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक डिवाइस यहाँ पे है, ठीक है, और एक डिवाइस कोई यहाँ पे है, मान लीजिए H1 है और ये H2 है। इसमें कोई प्रोसेस P1 रन हो रही है और इसमें कोई प्रोसेस P2 रन हो रही है। अब ये क्या है, ये इंड टू इंड कम्युनिकेशन, यानी कि जब तक अगर दोनों प्रोसेस को, यानी कि दोनों प्रोसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना होगा तो इन दोनों प्रोसेस को बनाने के लिए, यानी कम्युनिकेट करने के लिए, इसमें क्या करता है, इंड टू इंड कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए किसी राउटर के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, नॉर्मली एक राउटर के थ्रू कोई नेटवर्क क्रिएट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा फ्लो कंट्रोल को भी, ठीक है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग और एक्नॉलेजमेंट को भी क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। मीन्स जो फ्लो कंट्रोल होता है कि फ्लो कंट्रोल में डेटा फ्लो, यानी कि सेंडिंग टू रिसीविंग साइड इस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि डेटा का जो ओवरफ्लो हो वो बफर में ना जा सके। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई डिवाइस होगी, सेंडर साइड कोई है, कोई रिसीवर है। अब ये कुछ इसके कुछ सेंड करने की भी स्पीड होगी और इससे कुछ रिसीव करने की भी स्पीड होगी। मान लीजिए ये हैं भाई साहब बहुत तेज़ से डेटा क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, बट इसके रिसीव करने की क्या है, कैपेसिटी या स्पीड कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि फ्लो कंट्रोल को कम करने के लिए, कंट्रोल को कम करने के लिए यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल का यूज होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में क्या होता है कि पैकेट में कोई मॉडिफिकेशन ना हो सके, यानी कि जो हमारा डेटा पैकेट है उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना हो पाए या उसमें कोई चेंजेस ना होने पाए। इसके लिए चेकसम है, CRC है। ठीक है, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। ठीक, साथ ही साथ मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग भी इस पर परफॉर्म होती है। ठीक है, तो जितने भी प्रोटोकॉल हैं इसको हम अलग एक वीडियो देंगे इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब हम देखिए इसमें प्रोटोकॉल का यूज होता है TCP और UDP और SCTP प्रोटोकॉल का यूज होता है। ठीक है, मीन्स कि क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा डेटा या मैसेज होता है ये सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि जो हमारा डेटा या मैसेज होता है वो सेगमेंट में डिवाइड होता है। यहाँ पे मोस्टली TCP/IP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल यूज की जाती हैं। अब TCP यानी कि जब भी डेटा को रीट्रांसमिट करना हो या डेटा का
डेटा का एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो टीसीपी का यूज करना चाहिए। और अगर हमें फास्ट डेटा ट्रांसमिशन करना हो, भले ही डेटा लॉस हो जाए, ठीक है, भले ही डेटा लॉस हो जाए, मान लीजिए हमें कोई कॉल करना है, वीडियो कॉल करना है या यूट्यूब वीडियो देखनी है, तो वहाँ पे हम क्या यूडीपी का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, यानी कि जो हमारा डेटा होता है, यानी जो सेगमेंट फॉर्म में होता है, ये डेटा पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे जनरली राउटर काम करते हैं, हमारे राउटर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, डेटा को यहाँ पे रूट दिया जाता है, यानी कि डेटा को किस रूट से हमें सेंड करना है, एक तरीके से यहाँ पे जनरली राउटर काम करते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, और यहाँ पे इस लेयर पे हॉप टू हॉप होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हम लॉजिकल एड्रेसिंग भी होती है, सेगमेंटेशन भी होता है, राउटिंग भी इस लेयर पे परफॉर्म होती है। जनरली इस पे आपका आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 आईपी एड्रेसिंग का यूज हम करते हैं। ठीक है, अब डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, आपका यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर होता है, इसमें यहाँ पे डेटा क्या होता है, एक फ्रेम के रूप में होता है। यहाँ पे हमारी जो जनरली जो डिवाइसेस होती हैं, ब्रीज काम करती है, एनआईसी कार्य करती है, टू लेयर स्विचेस काम करते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइस में हम इन सभी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज डेटा लिंक लेयर की होती है कि ये हॉप टू हॉप, यानी कि नोड टू नोड क्या करता है, कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करता है, फ्लो कंट्रोल यानी कि फ्लो कंट्रोल में नोड टू नोड डेटा फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, ना कि सोर्स टू डेस्टिनेशन पे। ठीक है, और साथ ही साथ ये सीआरसी यानी कि एरर कंट्रोल का भी इम्प्लीमेंट करता है। ठीक, एक्सेस कंट्रोल को भी यूज करता है। एक्सेस कंट्रोल में आपका CSMA CD है, एलोहा टोकन रिंग। ठीक है, साथ ही साथ फिजिकल एड्रेसिंग मीन्स हमारा मैक एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है प्रोटोकॉल में कौन कौन से प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारी चीजें, साथ ही साथ फ्रेमिंग। अब बात आती है कि फिजिकल लेयर पे क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा डेटा होता है, वो हमारा डेटा क्या होता है, बिट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इस डेटा को, जो हमारा डेटा होता है वो बिट्स के फॉर्म में होता है, मीन्स कि अब हमें इसे सेंड करना है। ठीक है, तो हम उस डेटा को किस माध्यम से सेंड कर रहे हैं, यानी कि किस फिजिकल माध्यम से हम वायरलेस कर रहे हैं, वायर्ड कर रहे हैं, किस मीडियम से ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा डेटा होगा वो सिग्नल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मीन्स अगर हम फाइबर ऑप्टिकल यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमें अपने मैसेज को, यानी कि यहाँ पे सेंड करने के बाद, यहाँ पे मैसेज को सेंड करने के बाद तो करना क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, तो अपने मैसेज को पार्टिकुलर लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, अगर आप कॉपर या कॉपर का यूज कर रहे हैं, तो आपको मैसेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप वायरलेस मीडियम को यूज कर रहे हैं डेटा को सेंड करने के लिए, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि आपको सेंडर टू रिसीवर, यानी कि सिग्नल को सेंड करने के लिए, बिट्स को सेंड करने के लिए उस पर उस सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपका फिजिकल एड्रेसिंग में आप किस जरिए, यानी कि केबल या फिजिकल, इसमें क्या हो, फिजिकल टोपोलॉजी भी इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड भी इम्प्लीमेंट होता है, और इनकोडिंग डिकोडिंग भी इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड आपको, जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो उसके बारे में बताया हुआ, अगर आपको ट्रांसमिशन मोड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, हमने आपको OSI मॉडल के फंक्शन के बारे में, इसके लेयर्स के बारे में एकदम बेसिक से बताने की पूरी कोशिश की है। ठीक है,
तो अभी इसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, इन प्रोटोकॉल का एक अलग वीडियो, इसमें जितने भी प्रोटोकॉल हैं इनका एक अलग वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे आपको। और साथ ही साथ नेटवर्किंग डिवाइस, सॉरी, कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके बारे में आपको एक वीडियो प्रोवाइड होगा। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि ओएसआई मॉडल को आपको बेसिक में आपको समझ आ जाए, ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनकी फंक्शनलिटीज़ क्या है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियो मैं आपको न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।